सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियाँ कई हजारा। मणि के दुत जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक वसु गुण धारे, वसु विधि विधि रूपुनासन हारे। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार बर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध हैं जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशुविद योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। करके कायोत्सर आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तब संसर। लोक शिखर पर सिद्धि विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। चारों रत्नात्रय से उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। बंदो पूजो अर्चन कर लूं, कष्ट दूर हो कर्म चूर हो। बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको। मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए प्रथम अपन 5 और 6 का पाठ कर लें, फिर अपन थोड़ा सा विचार करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नागिनरामर वंद्यम देवं देवादिपं वीरं। का खलु नालन क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थितया बिमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भगवन किमुपादेयम् गुरुवचनम हेमपि च किं कार्यम। को गुरुरधिगतत्वा सत्हिता विद्युता सततम। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः। किं मोक्षतरोर्वीजं
सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं किम पथ्यदनं धर्मः कः शुचिर् यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किम विस्मवधीरिता गुरुवा किम संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेवे मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सपरहिताद्युद्यतं जन्मे। 6वें नंबर पे कल अपन ने थोड़ा सा विचार किया था। 5 तक की तो अपनी कारिकाएं पूरी व्यवस्थित हैं, अगर कहीं कोई समझ में नहीं है तो पूछ भी सकते हैं कोई विषय। अपन आगे बढ़ते हैं। संसारे सारम किम, कल अपन ने पढ़ा था कि संसार में सार क्या है, तो क्या कहा था? बहुशः अपि, बार बार भी, विचिंतमानम, चिंतन करते हुए, विचिंतमानम बार बार चिंतन करते हुए, इदम एव, यही है, मतलब यही है कि मनुष्येषु जन्म, जो मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म पाकर दृष्ट तत्वम, तत्वदर्शी होते हुए स्वपरहिताय, स्वपरहित के हित के लिए उद्यत रहता है। अर्थात संसार में सारे है। खूब चिंतन करने के बाद मैंने पाया कि मनुष्य जन्म पाकर अगर तत्वदर्शी है और साथ में स्वपर के हित के लिए हमेशा उद्यत रहता है, अर्थात तत्पर रहता है, तभी मेरा संसार में सार है। सबसे सारवीर वस्तु है तत्वदर्शी। कल अपन ने तत्वदर्शी की परिभाषा पढ़ी थी। तत्वदर्शी किसे कहते हैं? जो हो रहा है उसमें हमेशा साम्य रखना। साम्य रखना मतलब एक से भाव रखना, आकुलता और निराकुलता का भाव नहीं, समता के भाव रखना। जैसे कल अपन ने एक उदाहरण समझा था कि व्यापार में लाभ हुआ तो हर्ष नहीं, और व्यापार में नुकसान हुआ तो विषाद नहीं। और भी अपन समझने कि घर में संतान हो गई तो खुशी, ठीक है ना, और नहीं हुई तो दुख भी नहीं। ये तत्वदर्शी है, क्योंकि जो तत्वदृष्टा होता है, जिसने तत्वों को समझा है, उसको अंदर से विश्वास होता है कि मेरे साथ जो भी होगा, अच्छा या बुरा, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। कोई दूसरे ने मेरे साथ अच्छा बुरा नहीं किया। जो आगम को जानने वाला होगा, जो ज्ञानी और विवेकी पुरुष होगा, वह प्रत्येक अपनी क्रिया प्रतिक्रिया में वो दूसरों पर उसका आरोप नहीं करता, वह अपने आप में लगाता है कि मेरा ही पुण्य पाप है संसार में। तो ये बात वही हो गई कि संतान के होने पर खुशी नहीं और नहीं होने पर दुख नहीं। पहनने को अगर अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं मेरे पुण्य से तो ज़्यादा उसमें खुश नहीं होता, और अगर पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, दरिद्रता है, तो उसमें दुख भी नहीं होता। गरम गरम भोजन मिल रहा है तो खुश नहीं है, और ठंडा ठंडा मिलता है तो दुख भी नहीं है। साम्य भाव है। ये साम भाव भी देखो तो वही मुनि महाराज को आ सकता है, आता है। प्रत्येक परिस्थितियों में अपने आप में साम्य रखे हैं। तकलीफ है, दुख है संसार में, उनके शरीर में, तो वो आकुलता नहीं कर रहे। भोजन करने के आपके पास गए, आपके घर में आहार करने गए, ठंडा खिला दो तो खुश नहीं होंगे। कभी कोई साधु नहीं कहना, अरे मजा आ गया आज तो आपने अच्छा में अच्छा गरम गरम माल खिलाओ। और किसी के यहाँ अगर आपने ठंडा ठंडा खिला दिया तो वे नहीं कहेंगे तुम्हें समझ में नहीं है, बनाबो ही नहीं आएगा, कैसे ही खाता हो घर में, अपने यहाँ ऐसे ही खाता हो कि तुम्हें ठंडी ठंडी दाल खिला दी, नहीं ऐसा नहीं। तो ऐसा विकल्प करते भी नहीं है। शुरू बात में हम आप लोग को जैसे दीक्षा होती है ना, तो अब अपन घर पे तो अच्छा खा के आए मन का, ऐसा ही होता है। जब हम घर में थे ना, तो घर में माँ बोलती थी कि तुम्हें खाने का इतना शौक है, साधु बन जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो उनसे एक बात बोलते थे कि हमें आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हैं, हमें पता है कि आप हमारा मन का करके दोगी, और जब आप मन का करके नहीं दोगी तो हमारी अपेक्षा की अपेक्षा होती तो अंदर से कसाय तो भड़कती है। इसलिए यहाँ पे हम आपके सामने सब कर सकते हैं, लेकिन जब पता है कि साधु बन जाएंगे मोक्ष मार्ग में तो मन का तो कभी मिलना ही नहीं है, इसलिए अपेक्षाएं भी नहीं है सामने वाले से। अपेक्षा नहीं है तो फिर कसाई भी नहीं भड़कती। हम वहाँ चले जाएंगे, जैसा मिलेगा अच्छा बुरा उसमें साम्य भाव रख के खा के वापस आ जाएंगे। तो ये भाव खाने भोजन संबंधी बहुत विकल्प होता है। हर परिवार में माँओं को शिकायत रहती, बच्चों से, बच्चों को रहती है कि मम्मी का अच्छा नहीं बनाती, मम्मी को रहती कि इनकी फरमाइश कब तक हम पूरी करें, ऐसा होता है ना। तो आजकल के जो
लोग हैं आजकल की संतान है ना, उनको अच्छा अच्छा चाहिए, दाल रोटी में काम नहीं चलता। नए नए आइटम जो आप लोग बनाते हैं उनमें उनकी रुचि रहती है, अगर वो मिलता है तो खुश रहते हैं, नहीं मिलता तो रुष्ट हो जाते हैं। तो जो तत्व दृष्टि है इन सब प्रतिक्रियाओं में अपनी कोई मानसिक मतलब इस प्रकार के भाव नहीं लाता, अच्छे उबरे। और कैसे हैं, अब बहू के हाथ से अगर घी का डिब्बा गिर जाए, फूट जाए, तो सास रुष्ट नहीं होगी। अगर सास तत्वदर्शी होगी ना तो वहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, खो जाने दो, ऐसे भाव आना चाहिए। आते तो अच्छी बात है ना। नौकर के आगे हाथ से कोई कप प्लेट फूट जाए, कुछ हो जाए, तो जरा वही है कि अगर जैसे मान के चलो हमने चाय पी और कप प्लेट वहाँ ज़मीन में रख दी सोफा के नीचे, अब किसी की जैसे नौकर की लात लग गई तो क्या कहेंगे कि क्यों देख के नहीं चलते, उससे ऐसा कहेंगे कि देख के नहीं चलते। और अगर नौकर ने वहाँ अगर कोई सामान ऐसा ज़मीन में रख दिया तो उससे कहेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती कहाँ नहीं रखी जाती, अगर वो टूट जाए तो दोनों तरफ से दोष किसको देते हैं, हम नीचे वालों को देते हैं, जिससे हम काम लेना चाहते हैं, कभी भी हम उसमें साम नहीं रख पाते। तो ऐसा ये सब चीज़ें घटित होती हैं। घर अच्छा बन गया तो खुशी हो गई, घर का थोड़ा मन का नहीं बना तो दुख हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी गृहस्थी में चलती रहती हैं। अच्छा पुत्र मिल गया हमारा जी, बहुत अच्छा पुत्र है हमारा, तो बहुत आज्ञाकारी है, आचरण का भी अच्छा, हम बहुत संतुष्ट हैं, खुशी मिल गई। अब किसी का पुत्र नहीं है तो कहते हैं कैसी संतान पैदा हुई, सच्ची तो होती नहीं। तो आदमी संकल्प विकल्प करता रहता है। कुल मिला के प्रत्येक परिस्थितियों में संकल्प विकल्प नहीं करने का नाम ही तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी की परिभाषा समझ लेना, सीधा सा है कि हर परिस्थिति में साम्य रखना, ठीक है ना, साम्य भाव रखना। और बोलते ना साम्य भाव हो सब जीवों में, साम्य कहो, क्षमा कहो, शांति कहो, समता कहो, धैर्य कहो, ये सारी चीज़ एक अर्थवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा है कि संसार में एक सार और है। कौन सा सार है, 100% के लिए कैसे तत्पर रहना चाहिए। मतलब संसार में सार है कि प्रत्येक जीव को 100 के और पर के कल्याण में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक सूत्र आता है पंचम अध्याय में, कौन सा सूत्र है, 21वें नंबर का सूत्र है वो, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस सूत्र का अर्थ क्या है, परस्पर में उपग्रह करना, किसके प्रति, जीवानाम, जीवों के प्रति। उपग्रह किसे कहेंगे, उपकार को कहेंगे। एक दूसरे जीवों के प्रति उपकार उपकारक के भाव हमारे बनना चाहिए, तब जाके हम धर्मात्मा कहलाएंगे, ठीक है ना। तो एक ये क्या है, हमारा भी, हम जब दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो ये बात पक्की है कि हमारा तो अच्छा पक्का है ही। अगर दूसरे के बारे में हमने सहयोग की भावना रखी कि संसार में इसका अच्छा हो, तो ये बात पक्की है कि हमारा अच्छा तो निहित है, क्योंकि उनमें ऐसे परिणाम जब होंगे जब हमारे अंदर भाव अच्छे होंगे। हमारे अंदर की परिणति अगर अच्छी नहीं होगी तो सामने वाले के प्रति सहयोग के, उपकार के, उसकी मदद के कभी भाव नहीं आ सकते। तो ये क्या है, पर के उपकार के प्रति हमारे भाव हमेशा बनना चाहिए, ये सोच कर कि इसमें उसका उपकार हो ना हो। मन से भी सोचते हैं, मन से ये भावना आना चाहिए कि सामने वाला जीव दुखी है, संसार में कितने कष्ट है, इसके अंदर कितनी दरिद्रता है, भगवान मेरे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं उसको धन के माध्यम से इसकी दरिद्रता को दूर कर दूं, इसके दुख को, लेकिन मन में ऐसे भाव कि भगवान इसके कष्ट दूर हों। ये बात अलग है बस उसके हो ना हो, क्यों, उसको जो दरिद्रता मिली, उसके जीवन में दुख आया, उसका एक असाता वेदनी कर्म का एक उदय होगा। उसने पूर्व में ऐसा कुछ बांधा है तो आज भोगने को मिल रहा है, लेकिन हमने उसके बारे में ऐसा सोच लिया तो हमने नवीन जो कर्म बांधा वो साता का बांधा, हमने अपने जीवन में तो साता का बंध कर लिया। इसलिए हर परिस्थितियों में सहयोग और मदद की भावना होना चाहिए, 100 पर कल्याण की भावना। कोई साधु संग में बीमार होता है तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो साधु बीमार हुआ, ठीक है, उसका साता कर्म का उदय तो बीमार हो गया, लेकिन तुम्हारे तो पुण्य का योग आ गया कि तुम उसकी सेवा का अवसर मिल रहा है, इसलिए अपना अहोभाग्य मानकर उस साधु की दिल से सेवा करो, अच्छे से तन से मन से अच्छी सेवा करो ताकि वो स्वास्थ्य लाभ हो जाए। ऐसी भावना से करोगे तो फिर इसमें आपका कल्याण पक्का है। आचार्य शिव कोटि जी महाराज हुए हैं जिन्होंने भगवती आराधना नाम का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। शिव कोटि जी महाराज की बात कर रहे हैं।
आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज के चेला हुए हैं, वो चेला मतलब शिष्य हुए हैं। हाँ, तो 3,500 से ज़्यादा श्लोक प्रमाण है वो। तो उसमें उन्होंने वैयावृत्ति का प्रकरण लिखा है, करीब करीब 100 से ज़्यादा गाथाएं लिखी हैं उन्होंने। उसमें इतना अच्छा वर्णन किया कि वैयावृत्ति वो गुण है जिसके माध्यम से हम अपने कल्याण में मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो साधु ज़्यादा तप तपस्या न कर पाता हो, ज़्यादा साधना न कर पाता हो, उपवास आदि न करता हो, लेकिन उसकी वैयावृत्ति के भाव हैं और अन्य अपने साधर्मी की वैयावृत्ति करता है, तो वो वैयावृत्ति के फल से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा गुण है वैयावृत्ति का। अपन देख लें, घर गृहस्थी में अपन रहते हैं, आपस में एक दूसरे की कितना सहयोग, कितनी वैयावृत्ति करते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, हमारे भाव होना चाहिए उनकी सेवा के, वैयावृत्ति के। जैसे बच्चे हैं तो दादा के, दादी के, मम्मी के, पापा के, या फिर हमारे घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अस्वस्थ है या अंतिम समय में है, तो जितना हो सके उनकी अच्छी सेवा करो, ऊपर से नीचे जो उनको अनुकूल बने, क्योंकि ये सेवा आपके लिए क्या में कारण बन रही है? दो में कारण है। अगर हमने अपने बड़े बूढ़ों की सेवा की और उनकी अंत समय हमने खूब सेवा की, तो उनने लिखा है कि इसके 2 फल हैं कि जीवन में कभी आपको किसी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, तो मुझे कभी किसी से सेवा की अपेक्षा ना है और कभी सेवा मुझे करानी नहीं पड़ेगी। और दूसरी, हमारा सल्लेखना समाधि मरण होगा अगर हमने दूसरों की। तो अपन देख लें, साधु की सेवा तो हमें कम मिल पाती है, कम मिलती है, लेकिन घर में आपस में तो रहते हैं, सदस्य रहते हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, बच्चे हैं, तो दादा दादी हैं, कोई अस्वस्थ रहता है तो अपन मानसिक, वाचनिक और काय के रूप में उनकी हमेशा सेवा करें। तो ये अपने लौकिक संसार के लिए बहुत जरूरी है। और अगर अपन आध्यात्मिक बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो एक बहुत अच्छी कारिका मूलाचार में आचार्य भट्टगिरि स्वामी ने कहा है। क्या कहा कि आदिदम कादब्बम, आदिदम कादब्बम जहाँ वलम परहिदम च कादब्बम, और फिर आधिद परहिदादो आदिदम सिट्ठू कादब्बम। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। आचार्य में देखो, आध्यात्मिक बात आती है, सबसे पहले अपनी आत्मा जाती है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि मुझे मेरी आत्मा का हित करना है। और इसके बाद अगर यथाशक्ति जहाँ वलम, मतलब यथा योग्य, यथाशक्ति अगर आपके पास है, तो परहिदम च कादब्बम, इसके साथ पर का हित भी करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी आत्मा का हित करो, इसके बाद अगर आपको शक्ति, यथाशक्ति आप पर का भी हित करने का प्रयास करें। और फिर लिखा है आदिदम परहिदादो, आत्महित में और परहित में श्रेष्ठ तो क्या है? अपनी आत्मा का हित ही है इन श्रेष्ठ में। जैसे मान के चलो साधु बन गए, किसके लिए बने साधु? हैं? सिर्फ स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए। मोक्ष मार्ग स्वयं का होता है, यहाँ तो स्वार्थ की सिद्धि होती है। आप लोग के संसार में स्वार्थ को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मोक्ष मार्ग में स्वार्थ को अच्छा माना जाता है। जितना अपना स्वार्थ साध सको उतना साधु। तो साधु बने तो अपनी आत्म कल्याण के लिए बने, ठीक है ना? लेकिन इसके साथ मोक्ष मार्ग में चलते हुए इस यात्रा में अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे तो उसका स्वागत है। हम चला के नहीं बुलाएंगे कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी अपना कल्याण कीजिए हमारे माध्यम से। हाँ, हमारे माध्यम से अगर आप अपना कल्याण करना चाहें तो आप स्वतंत्र प्रभार हैं आपके पास भी। तो ऐसा है, तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा कल्याण करिए। इसके बाद अगर सामने वाला योग है और वो चाहता है तो पर के कल्याण के लिए भी साधु फिर सोच सकता है। यहाँ बैठे हैं तो क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य तो है कि इसके माध्यम से हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो अपने जीवन में हम हमारे उतर आए, तो आत्मकल्याण है। 4 लोग, आप लोग 10 लोग वहाँ बैठ गए और हम हमारी चीज़ सुन रहे हैं, तो एक क्या भाव कि आपका भी कल्याण हो जाए। लेकिन हम बाध्य नहीं करेंगे। मोक्ष मार्ग में धर्म कोई को बाध्य नहीं है। हमारा धर्म इतना, मतलब इतना कहते ना, स्वतंत्र विस्तार वाला है। पकड़ पकड़ के नहीं करा जाता कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। जितना करोगे स्वेच्छा से होता है और उतना आपको लाभ होगा। साधु बन गए तो गुरुजी पीछे देखते नहीं रहेंगे तुम कौन सही कर रहा है काम, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। ये तो तुम्हारा स्वयं का है। आप जितना अच्छा करोगे उतना आप उसमें से लाभ ले लोगे। ऐसे ही अपन को भी जितना अच्छा करेंगे उतना लाभ होगा। तो दोनों में श्रेष्ठ तो क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण।
इसलिए आत्म कल्याण के लिए हमेशा अपने स्वहित के लिए हम सोचते रहें। पहले अपनी आत्मा का कल्याण, फिर परजीव का अगर हम अच्छे से कर सकते तो उनका करो। लेकिन ये बात है कि स्वपर कल्याण की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। देखो इतना अच्छा है कि अगर साधु के कल्याण के लिए सोचते हैं अपन, हमारे अंदर मानसिकता रहती है कि हमारे गुरुओं का कभी अहित ना हो, इनका हित हो, हमारे माध्यम से इनकी बैयावृत्ति हो, तो ये इनकी बैयावृत्ति हमारी सोच ही तो हमारे लिए उस कल्याण में कारण बन रही है। एक कहानी आ रही है, सुना दें हम आपको, याद, बहुत अच्छी कहानी है। एक ग्वाले का बच्चा था, ग्वाले का बच्चा था, गाय चराने जंगल जाता था। जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में एक, कहानी तो बहुत बड़ी हम शॉर्ट में सुना रहे हैं, उस तालाब में एक कमल खिला था। और कमल वो ऐसा वैसा नहीं था, वो कमल था सहस्र फणी, मतलब सहस्र फलियों वाला, पंखों वाला, जिसको अपन सहस्र दल बोलते हैं। सहस्र दल वाला एक कमल था, 1000 जिसमें कलियां खिली थी। तो उसने उस कमल, उसको बहुत प्यारा लगा, तो पानी में अंदर जाकर उस कमल को तोड़ता है। जैसे ही वो तोड़ता है तो उसको एक आदर्श आवाज़ आती है, कोई व्यक्ति नहीं दिखता, लेकिन एक आदर्श आवाज़ आती है कि इस कमल को तोड़ तो रहे हो, लेकिन किसी बड़े व्यक्तित्व को इसको देना, कोई बड़े व्यक्ति को देना। तो वो कहते ठीक है। उसने कमल को बाहर लाया। अब उसने सोचा कि कौन है बड़ा जिसको ये दिया जाए, तो उसके ध्यान में आया कि हमारे नगर के एक सेठ जी हैं, ठीक ना, सेठ जी का नाम जहाँ तक वृषभ सेठ था, सेठ जी हैं। तो वो सीधा वहाँ से सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, ये सहस्त्र दल का कमल है, ये मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। तो सेठ जी उसको लेते हैं और कहते हैं कि मुझे क्यों? तो उसने सारी बात बता देता है कि हम जब इसको तोड़ रहे थे तो मुझे ऐसी सी आवाज़ आई। तो सेठ जी कहते हैं कि पक्का कोई ऐसा देवी शक्ति होगी जिसने कहा हो कि सेठ हो, लेकिन हमारे नगर में हम ही के लिए नहीं है बड़े, हमसे बड़े तो राजा भी हैं। तुम एक काम करो, इस कमल को किसको दूँ? उस राजा को दूँ, ठीक है ना। तो सेठ जी ठीक है, हम तुम्हारे साथ स्वयं चल रहे हैं। वो जा ही रहे थे राज दरबार में, क्योंकि राज दरबार में सेठ जी भी पहुँचते प्रतिदिन, जो राज श्रेष्ठ होते हैं। तो वो गए, तो सेठ जी ने सारी बात राजा को बताई और वो कमल दिया। तो राजा ने भी कमल को स्वीकार करके बोले कि ये कमल तो लाए हो ठीक है, लेकिन अगर बड़े व्यक्ति को देने बोले तो हमसे बड़े व्यक्तित्व भी हैं। कौन है? साक्षात जिनेंद्र भगवान है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे ही उद्यान में, राज दरबार के उद्यान में एक वासुपूज भगवान का सुंदर जिनालय है, एक काम करो, तुम लाए हो ना, इसको तुम ही भेंट करो। उस ग्वाले से कहा। तो वो राजा और श्रेष्ठी मतलब सेठ और उस बच्चे को लेके वहाँ पहुँच गए। पहुँचे तो वहाँ एक मनोहर बहुत सुंदर रूप वाली, मतलब लाल भगवान कैसे होते हैं वासुपूज भगवान, 2 हरिया 2 लाल में एक होते हैं ना वासुपूज भगवान, तो अच्छी बेहतरीन, जिसको अपन रूबी बोलते हैं ना, रूबी बोलते हैं, लाल पत उसकी है ना, उसकी बेहतरीन रत्न की, रूबी रत्न की अच्छी प्रतिमा भगवान की थी। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो राजा ने भी दर्शन किए और उस सेठ ने भी किए, लेकिन इस ग्वाले ने भी किए। और इनने कहा कि तुम लाए हो तो तुम ही अपने यहाँ से सबसे बड़े व्यक्तित्व के लिए अर्पण करो। लेकिन उस ग्वाले ने पहली बार भगवान के दर्शन किए थे। जब दर्शन किए तो एक टक निहारता रहा, देखता रहा पहले आखिर कैसी। देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ही विशुद्धि काम करती है, होगा वो भव्य प्राणी। तो राजा और वो दोनों मतलब एक सुधी श्रावक थे, उन्होंने कहा कि देखो एक भगवान को निहार रहा है, टोका नहीं कि तुम जल्दी करो कि जाओ। वो पीछे हट के पीछे आ गए और वो भगवान को देखता रहा। एकाएक कुछ समय हुआ तो उसको लगा कि बहुत देर हो गई है, तो उसने देखा तो पीछे राजा थे, संकोच किया कि मुझे देर हो गई, क्षमा करना। तो कहते नहीं कोई बात नहीं, तुम अच्छे से भगवान की वंदना करो। वो आता है तो कहते आप इसको भेंट कीजिए, नहीं आप लाए हैं तो आप ही को करना है। तो ग्वाले के द्वारा उसको भेंट करवा दिया। उसके अंदर इतनी पात्रता आ गई कि वो भव्यता एक सम्यक दर्शन कहीं ना कहीं कारण बन जाए। अभी बना नहीं है, लेकिन अभी तो भगवान को निहारा मात्र है, इतनी सुंदर रूप को। तो राजा को उसको लगा कि सब भव्य प्राणी हैं,
है और ये अच्छा लड़का है। सेठ जी से कहते हैं क्यों तुम इनको अपने पास रख लो। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं भी सोच रहा था कि इसको मैं अपने पास रख के अपना काम आदि कराऊं उससे। तो उस ग्वाला अपने घर पे, वो सेठ जी उसको ग्वाले को बच्चे को अपने घर पे ले गए और उस बच्चे से उन्होंने सारे काम मतलब कराते थे। सेठानी भी उसको बच्चे जैसा रखती थी, नौकर जैसे नहीं रखती थी। तो वो भी जो ग्वाला तो था ही पहले से, तो सेठ के जानवर आदि चराने के लिए वो जंगल ले जाता, आ जाता, इनके पास रहता, खाता पीता। उसके प्रति उनका विशेष स्नेह हो गया। अब एक बार क्या होता है कि जंगल में गाय चराने के लिए जाता है, गाय भैंस आदि। तो वो क्या देखता है लौटते में कि सर्दी के दिन थे, लौटा तो एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सुनो ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं करो अभी, बच्चों की आवाज आ रही। क्या बोला कि एक मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठे थे और ध्यान में थे। अब ये वहां से लौटा तो उसने देखा कि कोई बैठे हैं, अभी साधु को भी नहीं देखा था। उसने क्या सोचा उनको देख के कि ये तो हमसे भी ज्यादा दरिद्र हैं, हमारे पास तो बड़े फटे कपड़े कपड़े हैं तो इनके तन पे तो कपड़े भी नहीं है। तो उसको उनके अंदर एक दया के भाव आए। अभी साधुता नहीं देखी, वो घर जाता है, अपनी गायों को वहां वापस व्यवस्थित करता है और लौट के वापस आ जाता है उनके पास। वापस आता है तो देखता है कि वो बैठे हैं, उनके ऊपर वो स्नोफॉल, बर्फ की वर्षा, हर रिम झिम जो बर्फ होता ना वो गिर रहा था। तो पूरे शरीर पे बर्फ था। हाथ लगा के देखा कि बहुत ठंडा है। तो इनके अंदर वो परिणाम आ गए। तो इसने क्या किया कि जंगल से लकड़ी इकट्ठी की और वहां उनके बाजू में आग जला दी। आग जला दी। अब क्या करता कि वो आग के जो अपने हाथ थे उन हाथों को गर्म करता और साधु महाराज के शरीर पे ठंडे ठंडे स्थान पे सब में लगाता। उसने ऐसा रात भर किया और रात भर वो सेवा करता रहा। अब जैसे ही सुबह हुई और देखा कि अब वो बंद हो गई कृष्ण होना, तो इसके बाद महाराज जी ने अपनी आँख खोली तो महाराज जी ने बोला कि हे बालक तुम कौन हो। तो उसने अपना सारा परिचय दिया। बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा, जैसे वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारे लिए हम एक मंत्र देते हैं, तुम अगर कुछ भी काम करो इस मंत्र की माध्यम से किया करो। तो वो अब समझ गया कि कोई दिव्य पुरुष है, एक कोई ऐसे दरिद्र नहीं है। तो उन्होंने जी हाथ जोड़ लिए, उनको नमस्कार कर लिया और फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कही नमो हरि, ओम नमो हरिहंताणम, मात्र एक पद दिया। और जैसे ही बोला तो वो साधु महाराज जमीन से 4 हाथ ऊपर हो गए। तो उसको और आश्चर्य हुआ कि इन्हें ओम नमो हरिहंताणम बोला तो वो जमीन से ऊपर आकाश में हो गए। और देखते ही वो आकाश मार्ग से चले गए। उसको समझ में नहीं आया, महाराज जी तो 4 नदीधारी थे, आकाश में चलते थे। अब वो घर आ गया और वो अपनी पूरी क्रियाएं कभी करता तो ओम नमो हरिहंताणम बोल करता। तो एक दिन गाय के बच्चे को वो चारा खिलाते हुए बांध रहा था और बांधने के लिए जैसे हुआ ओम नमो हरिहंताणम बोला तो सेठ ने उसकी आवाज पे सुन ली। अरे तो नमस्कार मंत्र इसको कहाँ से पता चल गया। उससे पूछा कि तुम्हें नमोकार मंत्र किसने दिया, ये नमो हरिहंताणम किसने। तो उसने सारी कहानी जंगल वाली महाराज जी संबंधी बता दी। तो उनको इतना आश्चर्य हुआ कि आज तक हमारे लिए रिद्धिधारी मुनिराज नहीं मिले, इतनी भगवान की सेवा भक्ति आराधना कर रहे हैं, इसका पुण्य तो देखो। इसको साक्षात मुनिराज मिले, वो भी 4 रिद्धिधारी। तो सेठ का बहुमान और बढ़ गया। सेठ ने कहा कि अब तुम मेरे नौकर नहीं, अब तुम पुत्र समान हो। तो उसको अब और प्रेम वात्सल्य रखने लगा और वो अच्छे सुख से वहां रह रहा था। लेकिन कर्म का उदय आया ऐसा कि जंगल में एक दिन गया और वो उसी तालाब में जहाँ वो कमल के लिए जाता था स्नान के लिए वहां करने पहुंचा। तो ऊपर से डाइव मारते ना वन, छलांग लगाते हैं। तो उसने एक छलांग लगाई और छलांग जैसी लगाई तो उस पानी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा डला होगा अंदर। जैसी लगे लकड़ी का उसके पेट के अंदर घुस गया। जैसे ही घुसा तो उसका प्राणांत वहीं पे हो गया। लेकिन प्राणांत हो गया, परिणाम अच्छे थे। वो जीव जाके उसी सेठ की सेठानी के गर्भ में पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको अभी ग्वाले के रूप में अपन ने एक कर्मचारी को रखा था, वही आके सेठानी गर्भ में एक पुत्र रहा। अब जब पुत्र रहा तो पुत्र उत्पन्न हुआ तो पुराने संस्कार और सेठ सेठानी संस्कार पूरे धार्मिक संस्कार रहे और साथ में वो उसकी ऐसी दिव्य देही थी कि देखते साथ बनता था।
तो उसके दर्शन करते ही लोग आह्लादित हो जाते थे, तो उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम सुदर्शन रख दिया। जो आगे चल के वो सुदर्शन सेठ हुए, और आगे चल के वो कौन हुए? सुदर्शन मुनि हुए। इनकी भी बहुत बड़ी कहानी पूरी आती है। हाँ, तो सबने पढ़ी है। सुदर्शन से जिनने इतने उपसर्गों को झेला, कैसे कैसे उपसर्गों को झेला कि आज 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 अगर अपन होते ना तो उसमें गाफिल हो जाएं। रानी के कितने उपसर्ग को झेला कि हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा पक्ष होता है चारित्रिक पक्ष होता है। 5 व्रतों में, महाव्रतों में सबसे कठिन होता है। ये पल गया तो हमारे सारे व्रत पल गए। उसको देखो कि वो जब ग्रस्त में थे, शमशान में जाके कैसा योग लग धारण करते थे, प्रतिमा योग, और नग्न होकर वहाँ पे साधना करते थे। वही सुदर्शन आगे चल के मुनि बने, और कहाँ? पाटलिपुत्र से मोक्ष गए। 7 दिन तक लगातार उपसर्ग हुआ उनके ऊपर, और उपसर्ग के माध्यम से केवल की प्राप्ति होकर मुक्ति को प्राप्त किया। हाँ, अब देखो कि एक ऐसा जीव, एक क्या हुआ? 100 पर हित की भावना आ गई। एक थोड़ा सा हित किया था मुनि महाराज का। कहाँ? तो ग्वाले की एक निकृष्ट पर्याय थी, सेठ की पर्याय में जन्म हुआ, और आगे चल के उसके संस्कार कामायणम और हिंताणम के, तो वो जाके मुक्ति को प्राप्त हो गया। जब इतने हित के माध्यम से इतना हो सकता है, तो अगर हम अपने प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखें तो हमारे साथ कैसे अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपने कल्याण की भावना हमेशा भाती रहना चाहिए। जैसे और भी अपने एग्जाम्पल है, क्या कहते हैं? आप लोग कैसे हित करते हैं कि श्रावक जैसे पात्र को दान देता। पात्र कौन है? मुनि महाराज। आप कौन है? दाता। तो जब पात्र को दान देता है, जिससे दाता को पुण्य का संचय होता है। आपने दान दिया, आपके दान के माध्यम से आपको पुण्य का बंध हुआ। ये क्या हो गया? हमारा स्वहित हो गया स्वयं का। और आहार आदि दान देने से पात्र के ज्ञान ध्यान में वृद्धि हुई, अन्न के आवश्यक पालन साधु के, तो ये क्या हो गया? हमारा परित हो गया, आपका भी हो गया, हमारा। इस प्रकार के कार्य ग्रस्त जीवन में श्रावक करता है और साधु भी करता है। अब साधु का क्या है? इस हम स्वाध्याय करा रहे, स्वकहित भी हो रहा है, और आपको समझ रहे हैं, आप जीवन में इसको उतार रहे हैं, तो ये आपका भी हित हो रहा है। ये स्वपरहित की भावना है, और कोई तो है नहीं है, और कोई स्वार्थ जुड़ा भी नहीं है। और अगर धर्म की क्रिया में स्वार्थ आ जाए तो फिर वो धर्म ही नहीं है फिर वो। इसलिए परमार्थ की चीज़ है धर्म। तो इस प्रकार को अपन को इसको याद रखना चाहिए। आचार्य भगवान है, स्वयं रत्नात्रय का पालन करते हैं, ये स्वाहित हो गया, और अपने शिष्यों को शिष्य बनाते, दीक्षा देते हैं, तो ये क्या हो गया? उनका कल्याण हो गया। तो 100 पर कल्याण की अपनी योग्यता के अनुसार एक काम होता रहता है। इस कारिका को अपन ने समझ लिया ना? आ गई अच्छे समझ में इसको? एक बार और बोल देंगे, और थोड़ा सा कोई विस्मय निकल जाएगा अपना। तो इसको अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल और अपन जैसा मौका मिला तो इस बात को, आज की कहानी याद रखना सुदर्शन सेठ की। हाँ, अपन ने 6वें नंबर का पद्यानुवाद नहीं पढ़ा इसका, एक बार बोर्ड देख लें। हाँ, कल नहीं पढ़ा था। 6वें नंबर का देख लें एक बार। यह संसार अपार कहाँ है, सार रहा क्या बतला दो। बहुत बार भी चिंतन करते, जो हम समझें वह सुन लो। मनुष्य जन्म पाकर के हो भी, तत्वों का दर्शक अच्छा। निज पर के हित में तत्पर हो, सार यही है समझो सच्चा। यही सार है, 100 पर के हित में हमेशा लगे रहें। चलिए अपन एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। हे गुरुवर धन्य हो तुम, नहीं अपन दूसरा सुनाएंगे आज। हम तुम्हारे थे गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे गुरुदेव। तेरे कारण यह जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा गुरुजी, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार गुरु हंस कर कह दो,
मैं तेरा तू मेरा गुरु जी, मैं तेरा तू मेरा। तुमसे है यह रोशन दुनिया ऐ मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे गुरु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे गुरुदेव। जब से तेरी छवि निहारी भूली दुनिया सारी गुरु जी, भूली दुनिया सारी। रिश्ते नाते छोड़ के गुरु जी आया शरण तुम्हारी गुरु जी, आया शरण तुम्हारी। तेरी महिमा जग से न्यारी ऐ मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे गुरु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे गुरु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की